एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में बबली नाम की एक प्यारी सी खरगोश रहती थी। बबली का रंग सफेद और नरम था और उसकी आंखें बड़ी बड़ी और चमकदार थीं। वह जंगल में बहुत खुश रहती थी, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह बहुत शरारत करने वाली थी। कभी कभी अपनी शरारतों की वजह से वह मुश्किलों में भी फंस जाती थी। एक दिन बबली जंगल में घूम रही थी और इधर उधर की झाड़ियों में मटर और गाजर तलाश रही थी। अचानक उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक प्यारा सा तोता बैठा हुआ है। तोते का नाम था टिंकू। टिंकू का रंग बहुत चमकीला था। उसका शरीर हरा और चोंच लाल रंग की थी। बबली ने टिंकू से कहा, तुम कहाँ से आए हो टिंकू? टिंकू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं दूर के एक जंगल से आया हूँ और यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ। बबली ने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है और उसने टिंकू को अपनी शरारतों के बारे में बताया। मैं हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं मुसीबत में फंस जाती हूँ। टिंकू ने कहा, शरारतें करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारी शरारतों से दूसरों को तकलीफ न हो। इतना कहकर टिंकू ने बबली को अपनी सलाह दी। बबली ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि अपनी शरारतें दूसरों को परेशान न करें। अब दोनों दोस्त बन गए थे और रोज मिलते थे। एक दिन बबली ने एक नई शरारत सोची। उसने सोचा कि वह जंगल के सारे जानवरों को एक जगह इकट्ठा कर सकती है और उनसे एक मजेदार खेल खेलवा सकती है। उसने टिंकू से इस बारे में कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगे? टिंकू हंसते हुए बोला, मैं तुम्हारी मदद तो करूंगा, लेकिन क्या यह शरारत दूसरों को परेशान नहीं करेगी? बबली ने सोचा और फिर बोली, नहीं, ये शरारत मजेदार होगी और सबको खुशी देगी। फिर क्या था, बबली और टिंकू ने मिलकर जंगल के सभी जानवरों को एक जगह बुलाया। बबली ने एक बड़ा ढेर सा गाजर और ताजे फल इकट्ठे किए और सबको दिखाया। सब जानवर खुश हो गए और सोचने लगे कि यह क्या हो सकता है। तभी बबली ने एक जादुई झांकी निकाली और बोली, यहाँ एक खेल होगा। हर किसी को अपनी पसंदीदा चीज लेनी होगी और हमें देखना होगा कि कौन कितनी जल्दी इन चीजों को पहचानता है। यह सुनकर सब जानवर खुशी से झूम उठे और खेलने लगे। जंगल में हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन अचानक एक बड़ा और डरावना भालू आ गया और वह सबको डराने लगा। वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे लगता था कि बबली और टिंकू ने उसे अपनी शरारत का हिस्सा बना लिया था। सब जानवर डर गए, लेकिन बबली ने घबराए बिना टिंकू की मदद से भालू के पास जाकर उसे समझाया। बबली ने कहा, भालू भाई, हम कोई बुरी नीयत से नहीं आए थे। हमारा तो सिर्फ इतना था कि हम सबको खुश करना चाहते थे। टिंकू ने भी कहा, हमने जो किया वह सब मजे के लिए था। हमें नहीं पता था कि आप इससे परेशान हो जाएंगे। भालू ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, मुझे समझ आया, लेकिन अगली बार ऐसा करने से पहले मुझे बता देना। बबली और टिंकू ने खुश होकर कहा, हम वादा करते हैं कि अगली बार हम आपको पहले से बता देंगे। इस तरह बबली और टिंकू की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और वे एक दूसरे की मदद करने लगे। बबली ने सीखा कि शरारतें करने से पहले हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए और टिंकू ने समझाया कि कभी कभी दूसरों को समझाना भी जरूरी होता है। अब दोनों अच्छे दोस्त बन चुके थे और जंगल में हर दिन एक नया मजा था। वे दोनों एक दूसरे से कुछ नया सीखते थे और जंगल के अन्य जानवरों के साथ खुशी से रहते थे। सीख, दोस्ती और समझदारी से कोई भी समस्या हल हो सकती है। कभी कभी हमें अपनी शरारतों से पहले दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। क्रेडिट्स, कहानी और आवाज आपका नाम।